अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 9.2 के सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 9.2 का सवाल नंबर 9। तस्दीक कीजिए कि नुकात m नफ़ी 1,4 n नफ़ी 5,3 p 1, नफ़ी 3 और q 5, नफ़ी 2 एक मुतवाज़िल अज़ला के कोने हैं। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन नुकात को लिखते हैं और इन नुकात को लिखने के बाद हम ग्राफ पेपर पर हम दिए गए नुकात को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास नुक्ता m है नफ़ी 1,4, n है नफ़ी 5,3, नुक्ता p है 1, नफ़ी 3 और नुक्ता q है 5, नफ़ी 2। और इन नुकात को अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम इन नुकात के रबों के मुताबिक जो है वो इनको ज़ाहिर करते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास नुक्ता m है। नुक्ता m हमारे पास है नफ़ी 1,2, इसलिए ये दूसरे रबा में है। इसी तरह से हमारे पास नुक्ता n है नफ़ी 5,3, नुक्ता p हमारे पास है 1, नफ़ी 3 और नुक्ता q हमारे पास है 5,2। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि हमारे पास जो नुकात हैं यानी m, n, p और q ये एक मुतवाज़िल अज़ला बनाते हैं, इसके लिए हम दर्ज झेल अज़ला की लंबाइयाँ मालूम करेंगे। हम मालूम करेंगे हम nm, इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात pq। तो जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो अज़ला बन रहे हैं, एक nm है, इसी तरह से एक pq है, इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात एक mq ज़िला है और इसी तरह से एक इसका ज़िला बनता है np। इन इज़ला की लंबाई को हम मालूम करेंगे। तो इनको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम फासला का कुलिया लिखते हैं, जो कि बराबर है d बराबर है जज़र में x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम मालूम करते हैं ज़िला nm की लंबाई। तो ये हमारे पास बनेगा nm बराबर है, और नुकात n और m के मुताबिक हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, नफ़ी 1 नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा 4 नफ़ी 3 का मुरब्बा। इसको हम मज़ीद मुख्तसर करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात। ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 1 जमा 5 का मुरब्बा और 4 नफ़ी 3 1 का मुरब्बा बनेगा। और इसी तरह से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 4 का मुरब्बा जमा 1, और 4 का मुरब्बा हमारे पास 16 के बराबर है, तो ये हमारे पास बनेगा 16 जमा 1। तो इसको हम लिखेंगे जज़र में 17। और ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने m ज़िला की लंबाई मालूम की है और इसको हम नंबर 1 का नाम देंगे। इसके बाद हम ज़िला pq की लंबाई मालूम करेंगे। तो नुकात p और q को हम कुलिया में दर्ज करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 5 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 जमा 3 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 16 जमा 3 नफ़ी 2 1 है, तो ये हमारे पास बनेगा 1 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में
16 और 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास बनेगा 16 जमा 1 17। तो ये हमने ज़िला पी क्यू की लंबाई मालूम कर ली और इसको अजीज़ तलबा तालिबात हम नंबर 2 का नाम लेते हैं। इसके बाद हम एम क्यू ज़िला की लंबाई मालूम करते हैं। अब एम क्यू, तो नुकात एम और क्यू के मुताबिक ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 5 नफ़ी 1 का मुरब्बा जमा नफ़ी 2 4 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा एम क्यू बराबर है जज़र में, तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा 5 और नफ़ी जमा होगा 5 जमा 1 का मुरब्बा जमा नफ़ी 6 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा 5 जमा 1 6 का मुरब्बा जमा नफ़ी 6 का मुरब्बा 36 बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा 36 जमा 36 और 36 जमा 36 हमारे पास आएगा जज़र में 72। और ये हमने ज़िला एम क्यू की लंबाई मालूम कर ली। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात इसको हम नंबर 3 का नाम देंगे और अब हम ज़िला एन पी की लंबाई मालूम करेंगे। तो नुकात एन और पी के मुताबिक ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। 1 नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं, तो हमारे पास एन पी बनेगा जज़र में नफ़ी हमारे पास जमा आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 1 जमा 5 का मुरब्बा और ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 6 का मुरब्बा। तो एन पी अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास बनेगा 1 जमा 5 6 का मुरब्बा जमा नफ़ी 6 का मुरब्बा। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात 6 का मुरब्बा हमारे पास 36 के बराबर है और नफ़ी 6 का मुरब्बा भी 36 के बराबर है। यानी हमारे पास जो ज़िला एन पी है, एन पी की लंबाई हमारे पास आई जज़र में 72 और इसको हम देते हैं नंबर 4 का नाम। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम मसवाद नंबर 1 2 3 और 4 को देखें, तो हमारे पास पहले 2 अज़ला जो हमने मालूम किए एन पी और पी क्यू वो आपस में बराबर हैं और इसी तरह से एम क्यू और एन पी आपस में बराबर हैं। यानी नंबर 1 2 3 और 4 से ज़िला एन पी ज़िला एन एम बराबर है ज़िला पी क्यू के और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात ज़िला एम क्यू बराबर है ज़िला एन पी के। यानी मुतकाबला इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं। इसके बाद हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम नुकात एन और क्यू को आपस में मिलाते हैं। तो ये हमने नुक्ता एन और नुक्ता क्यू को आपस में मिला लिया और अब हम अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम मुसल्लस एन पी क्यू में देखें, मुसल्लस एन पी क्यू, तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास जो एन क्यू है, एन क्यू हमारे पास इसका एक ज़िला बनता है, इसी तरह से एक ज़िला बनता है पी क्यू और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात एक ज़िला बनता है एन पी। तो अब हम इस बात की तहकीक करेंगे कि हमारे पास ये जो 4 नुकात है क्या ये मुस्ततील तो नहीं बनाते। अगर ये मुस्ततील बनाते होंगे तो तब हमारे पास ये जो हमने मुसल्लस फ़र्ज़ की है
यानी मुसल्लस एन पी क्यू ये एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस होगी, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास ये जो नुकात हैं वो मुतवाज़िल अज़ला नहीं बनाती। और अगर हम ये साबित कर देते हैं कि मुसल्लस एन पी क्यू एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, तो उससे फिर हमें पता चलेगा कि इसके कोनों पर बनने वाले जो ज़ाविये हैं वो 90 दर्जे के नहीं हैं। इसलिए ये हमारे पास यानी जो नुकात एम एन पी क्यू हैं ये एक मुतवाज़िल अज़ला बनाते हैं। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात इस शक्ल में हम एन क्यू की लंबाई मालूम करेंगे, यानी हमने जो नुक्ता एन और क्यू को आपस में मिलाया है तो उसकी हम लंबाई मालूम करेंगे। वो मुसल्लस एन पी क्यू का एक ज़िला बनता है। अब हम वितर एन क्यू मालूम करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात नुकात एन और क्यू की मदद से हम एन क्यू मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा एन क्यू बराबर है 5 नफ़ी 5 का मुरब्बा जमा 2 जमा नफ़ी 2 नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो यहाँ से इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 5 जमा 5 का मुरब्बा, और ये हमारे पास बनेगा नफ़ी 5 का मुरब्बा। इसको हम यहाँ से मज़ीद हल करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो ये हमारे पास बनेगा जज़र में 10 का मुरब्बा जमा नफ़ी 5 का मुरब्बा जो 25 के बराबर है। इसके बाद हम इसको मज़ीद हल करते हैं अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो ये हमारे पास बनेगा 100 जमा 25, और 100 और 25 को जमा करने से ही हमारे पास बनेगा जज़र में 125। और अज़ीज़ तलबा तालिबात ये हमने एन क्यू की कीमत मालूम कर ली। अब अज़ीज़ तलबा तालिबात इस मुसल्लस के इज़ला जो हमने देखे थे, एक ज़िला हमारे पास, इसके बाद हम लिखते हैं अब मुसल्लस एन पी क्यू में। तो इस मुसल्लस के जो इज़ला हैं उसके जो इज़ला की लंबाइयाँ हैं उनका हम मुरब्बा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो एन क्यू ज़िला की लंबाई मालूम की थी उसका मुरब्बा लेते हैं, तो जज़र में 125 का मुरब्बा लेने से हमें मिलेगा 125। इसी तरह से हम एन पी का लेते हैं मुरब्बा, तो वो था जज़र में 72, तो जज़र में 72 का जब मुरब्बा लेंगे तो हमें मिलेगा 72। और इसी तरह से हम लेते हैं पी क्यू का मुरब्बा जो कि 17 के बराबर आएगा। तो अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास एन पी का जो मुरब्बा है इसका मजमुआ और इसके साथ पी क्यू के साथ एन पी का मुरब्बा जमा पी क्यू का मुरब्बा अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है 72 जमा 17, जो कि हमारे पास 99 के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो कि 89 के बराबर है, और यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो एन क्यू का मुरब्बा है जिसको हमने वितर लिया है वो 125 के बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के मुरब्बा का मजमुआ एन क्यू के मुरब्बा के बराबर नहीं है, यानी एन क्यू का मुरब्बा ये बराबर नहीं है एन पी का मुरब्बा जमा एन क्यू के मुरब्बा के। तो इससे हमें पता चलता है कि नुक्ता पी पे बनने वाला ज़ाविया कायमा नहीं है। इस तरह ज़ाविया पी कायमा नहीं। इसी तरह साबित किया जा सकता है कि चकोर एन एम पी क्यू
एन एम क्यू पी के बाकी जाविये भी कायमा नहीं। यूं नुकात पी एन एम क्यू पी एक मुतवाज़िउल इज़्ला बनाते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तलबात हमारे पास सवाल नंबर 9 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, एक दायरा के कतर की लंबाई बताइए जिसके मरकज़ी नुक्ता सी नफ़ी 3,6 और नुक्ता पी इस दायरा पर वाक़ है। तो चलिए अजीज़ तलबा तलबात हम इसका हल शुरू करते हैं और दी गई मालूमात के मुताबिक हम शक्ल बनाते हैं। तो ये अजीज़ तलबा तलबात हमने दायरा बनाया है। इसका मरकज़ हमें दिया गया है जिसको सी के साथ ज़ाहिर किया है नफ़ी 3,6 और इसी तरह से अजीज़ तलबा तलबात इस दायरा के ऊपर कोई नुक्ता पी दिया गया है और नुक्ता पी है 1,3। तो हमने कतर की लंबाई मालूम करनी है। तो अजीज़ तलबा तलबात हमारे पास चूँकि हम जानते हैं कि हमारे पास कतर जो है वो एक ऐसा वितर होता है जो दायरा के मरकज़ में से गुज़रता है और दोनों तरफ दोनों नुकात को कता करता है। तो यहाँ पे अजीज़ तलबा तलबात अगर हम सी से पी तक के फ़ासला की बात करें तो सी से पी तक का जो फ़ासला है वो इस दायरा का रदास बनेगा और हम जानते हैं कि अगर हम रदास को दुगना कर देते हैं तो वो हमारे पास दायरे का कतर बन जाता है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात सबसे पहले हम इस दायरे का रदास मालूम करते हैं फासला के कुलिये की मदद से जो कि सी पी के बराबर आएगा और फिर हम इसका दुगना करेंगे तो वो हमारे पास कतर की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम फासला मालूम करने का कुलिया लिखते हैं। ये हमारे पास है डी बराबर है जज़र में x2 नफ़ी x1 का मुरब्बा जमा y2 नफ़ी y1 का मुरब्बा। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने c और p का दरमियानी फासला मालूम करना है। तो ये हमारे पास बनेगा CP बराबर है जज़र में 1 नफ़ी 3 का मुरब्बा जमा 3 नफ़ी 6 का मुरब्बा। तो ये हमारे पास बनेगा CP बराबर है 1 जमा 3 का मुरब्बा जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा। तो इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा CP बराबर है 4 का मुरब्बा और नफ़ी 3 का मुरब्बा जो है वो 9 के बराबर है और 4 का मुरब्बा 16 के बराबर है 16 जमा 9 और 16 और 9 को जमा करने से हमें मिलेगा जज़र में 25 और 25 का जज़र अज़ीज़ तलबा तालिबात 5 के बराबर है। तो ये हमने CP यानी दायरा का रदास मालूम कर लिया है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास दायरा का जो कतर है इसलिए कतर की लंबाई रदास का दुगना होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 ज़रब CP। यहाँ पे हम CP की कीमत दर्ज करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब 5 और ये हमारे पास अज़ीज़ तलबा तालिबात आएगा 10। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 10 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 9.2 के सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 10 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।